चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के 8 धुरंधर अब हमें मिल गए हैं और एक टीम ऐसी जिसको लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी इस क्वार्टर फाइनल्स में होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्टिंग सीपी की। और वो इकलौती टीम है जिन्होंने फर्स्ट लेग के बाद टर्न अराउंड किया, या फिर रेमोंटाडा जैसे बोला जाता है वो किया। अगर आप फर्स्ट लेग के रिजल्ट्स देखेंगे राउंड ऑफ 16 के, तो 6 मैच थे जिसमें कोई टीम जीती थी और 2 मैचेस में ड्रॉ हुआ था। और सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो 8 टीमें जाएंगी उसमें से 7 टीमें आगे गई। सिर्फ एक टीम जहाँ पे तख्ता पलट हुआ वो था बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी में। और स्पोर्टिंग सीपी ने एक ऐसी परफॉर्मेंस अपने होम पे दिखाई जिसको देख के उनके नेक्स्ट राउंड के ओपोनेंट्स जो आर्सेनल हैं उनको अपने प्रेपरेशंस थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। 3-0 डाउन थे वो फर्स्ट लेग के बाद स्पोर्टिंग सीपी, बट होम पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। 90 मिनट्स तक 3-3 कर दिया एग्रीगेट पे और एक्स्ट्रा टाइम पे 2 गोल मार के ओवरऑल टाई को 5-3 जीत गए वो। बाकी रिजल्ट्स की अगर बात करें तो मैनचेस्टर सिटी रियल मैड्रिड के गेम में एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद मैनचेस्टर सिटी मैड्रिड को अपने होम ग्राउंड पे पुश करेंगी, 3-0 का जो डेफिसिट लेके वो मैच में आए थे उसको इंटरेस्टिंग बना पाएगी। बट जैसे ही बर्नार्डो सिल्वा को रेड कार्ड मिला था फॉर हैंडलिंग द बॉल एट द गोल लाइन, टाई लगभग खत्म हो चुका था, पूरा रुख बदल गया था। एंड ऑल्दो 10 मैन सिटी ने बहुत प्रेशर डाला रियल मैड्रिड पे, बट इट वाज अल्टीमेटली अ माउंटेन टू हाई फॉर देम टू क्लाइंब एंड वो एग्रीगेट पे 5-1 मैड्रिड से हार गए। एक मैच और जिसकी मैं बात करना चाहूँगा और जिसका फर्स्ट हाफ एटलीस्ट इंटरेस्टिंग रहा वो था न्यूकासल बार्सिलोना का मैच, जो कि 45 मिनट तक 2-2 चल रहा था और एग्रीगेट पे टाई 3-3 था। बट जब फर्स्ट हाफ के स्टॉपेज टाइम में राफिनिया को पुल करने के लिए पेनल्टी दी गई, उसके बाद से पूरा मैच का तख्ता पलट हो गया और बार्सिलोना ने एकदम हैवॉक रेक कर दिया था न्यूकासल पे। न्यूकासल ने अपनी पूरी रिदम कॉन्फिडेंस सब छोड़ दिया था और जो फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना का गेम खिला पाए थे अपनी फिजिकलिटी से, जिस बलबूते उन्होंने वो 2-2 कर था गेम को एक बास्केटबॉल टाइप गेम बना दिया था एंड टू एंड। एंड सब जानते हैं न्यूकासल के पास अच्छे स्ट्रॉन्ग फिजिकल प्लेयर्स है, अच्छे रनर्स थे उनके पास, एलांगा, गॉर्डन, हार्वी बार्न्स, तो उन्होंने गेम अपनी तरह से खिला पाए थे। बट तीसरा गोल जाने के बाद वो पूरी तरह बिखर गए और अल्टीमेटली गेम 7-2 हारे। लिवरपूल और आर्सेनल ने कंफर्टेबल विंस रिकॉर्ड की अपने होम पे। आर्सेनल का लास्ट गेम जो फर्स्ट राउंड का था वो ड्रॉ रहा और लिवरपूल तो अपने फर्स्ट लेग में हारी गई थी। बट दोनों टीम से एक्सपेक्टेशन थी कि वो होम पे जीतेंगी और दोनों टीम ही कंफर्टेबली जीत के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बायर्न म्यूनिक ने भी 4-1 की जीत हासिल करी अटलांटा के अगेंस्ट और एग्रीगेट स्कोर अगर आप देखेंगे 10-2 था, हालांकि वो और बड़ा हो सकता था। फर्स्ट लेग के बाद ही 6-1 के बाद पता था ये टाई डन है और सेकेंड लेग महज एक फॉर्मेलिटी थी। बट बायर्न ने ये मैच और ये टाई यूज़ करा दिखाने के लिए कि क्यों उन्हें यूरोप की इस टाइम पे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम समझा जाता है और क्यों वो वन ऑफ द फेवरेट्स हैं अल्टीमेट टाइटल के लिए भी। और लास्टली हम बात करेंगे 2 इंग्लिश साइड्स की, टॉटनहम और चेल्सी, जो दोनों ही हार के बाहर हो चुकी हैं। स्पर्स के लिए सिर्फ एक पॉजिटिव ये रहा कि ईगो ट्यूडोर के अंदर उनको पहली जीत मिल गई, हालांकि एग्रीगेट पे वो भी बाहर हो गए 7-5, बट इन द मैच 3-2 वो जीत गए और जावी सीमॉन्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। और इस मैच के बाद ये फीलिंग रही कि शायद अगर फर्स्ट लेग में किन्स्की ने वो एरर्स नहीं किए होते जो उन्होंने की थी तो ये टाई और क्लोज हो सकता था। चेल्सी ने रीनिंग चैंपियंस पीएसजी को बिल्कुल भी फाइट नहीं दी अपने होम पे और बिल्कुल ही घुटने टेक दिए उन्होंने पीएसजी के सामने। 3-0 हार गए और एग्रीगेट टाई 8-2 हार चुके थे वो। तो लास्ट राउंड के बाद जैसे इटालियन टीम्स को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था कि कोई भी इटालियन टीम राउंड ऑफ 16 में नहीं पहुंचेगी, उसके बाद अब इस राउंड में इंग्लिश टीम्स को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा कि जो 6 टीमें आई थी उसमें से सिर्फ 2 ही नेक्स्ट राउंड में पहुंच पा रही है और प्रीमियर लीग जिसको एक स्ट्रॉन्ग लीग समझा जाता है उसकी सिर्फ 2 ही साइड्स हैं अब जो यूरोप के टॉप टियर कंपटीशन में बची हैं। तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में कि इंग्लिश प्रीमियर लीग क्या इतनी स्ट्रॉन्ग है जितना उसे कहा जाता है, या फिर इस राउंड ने एक सच्चाई और एक आईना दिखा दिया है कि हाँ आप कह सकते हैं बाकी टीम्स अपनी लीग में ही स्ट्रॉन्ग है और वो कॉन्सेंट्रेटेड लीग्स हैं, 1-2 टीमें डोमिनेट करती हैं, बट जब जिस दिन कॉम्पीट करने का मौका आया उनका प्रीमियर लीग टीम से तो उन्होंने दिखा दिया कि वो टीमें भी इक्वली गुड हैं, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, चाहे वो पीएसजी हो या फिर वो एटलेटिको मैड्रिड हो। मतलब आप कमाल की बात देखिए, इंग्लैंड की 2 टीमें हैं क्वार्टर फाइनल्स में और स्पेन की 3 हैं, एक पोर्चुगल की टीम है, एक फ्रांस की टीम है, एक जर्मनी की टीम है।
तो इसके साथ ही क्वार्टर फाइनल की लाइनअप बन चुकी है। इंटरेस्टिंग लाइन मैचअप्स हैं सारे ही, मैं कहूँगा। PSG वर्सेस लिवरपूल, एक रिपीट है लास्ट ईयर का। रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख, प्रॉबेबली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच है अभी तक का टूर्नामेंट का, और इस मैच में कितनी हिस्ट्री रही है सब जानते हैं। स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल, अंडरडॉग स्टोरी, इसमें कितनी प्ले आउट होगी ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और लास्टली कोपा डेल राय फाइनल का रीप्ले, बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड भी हमें देखने को मिलेगा। तो क्वार्टर फाइनल्स बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे और देखते हैं अब कौन सी टीमें बढ़ पाती है सेमीफाइनल की तरफ। आपको कैसा लगा राउंड ऑफ 16? क्या रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेशन से आए या फिर कोई रिजल्ट यहाँ पे सरप्राइज किया? बिल्कुल बताइए हमें कमेंट्स में।